अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है ग्रामर की, जिसमें हम ग्रामर के साथ साथ स्पीकिंग भी सीखने वाले हैं। तो आज डे 3 है। डे 3 में भी हम सीखेंगे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो चलें शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉजिटिव डिटरमाइनर और पॉजिटिव प्रोनाउन। दोनों ही में थोड़ा सा ही फ़र्क है, वो आप आज हम समझेंगे। और वो समझने के बाद हम कोई भी इन दोनों में डाउट नहीं रहेगा आपके पास। चलिए शुरू करते हैं। पॉजिटिव डिटरमाइनर जो होते हैं, उनके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में, यानी कि पॉजिटिव डिटरमाइनर लगने के बाद नाउन प्लस होता है। क्या प्लस होता है? नाउन। और पॉजिटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, इसमें ये बाय इटसेल्फ होते हैं, यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउन लगने के बाद कोई भी नाउन ऐड नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। पॉजिटिव डिटरमाइनर है माय, यू, और, हिज, हर, देयर, इट्स। और पॉजिटिव प्रोनाउन है माइन, योर्स, अर्स, his, hers, theirs, its। ठीक है। और अब हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। माय और माइन दोनों का मतलब होता है मेरा। ठीक है। तो दिस इज़ माय बुक, ये मेरा किताब है। और यहाँ पर लिखा हुआ है दिस मार्कर इज़ माइन, ये मार्कर जो है मेरी है। अगर उर्दू में हम देखेंगे, दोनों की मीनिंग जो है वो सेम आ रही है, लेकिन इंग्लिश में जो है जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या है, फ़र्क आ रहा है। ठीक है। दिस इज़ माई बुक, अगर हम पॉजिटिव डिटरमाइनर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ नाउन ऐड होगा। अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है माइन यूज़ होगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा, पहले नाउन होगा, फिर जो है पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है। दिस इज़ माई बुक, ये किताब मेरा है। दिस मार्कर इज़ माइन, या फिर दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरा है। अगर हम कह लें, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इन दोनों में ही नाउन को हटा लें। अगर हम ऐसे बोलते हैं ना, ये मेरा है, इंग्लिश में हम इनको कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में दिस इज़ माई, नो, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये जो होगा गलत होगा। अगर हम स्पीकिंग में इन सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा है, सिर्फ नाउन यहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ कहेंगे ना ये मेरा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे दिस इज़ माइन, यानी कि मार्कर बीच में हटा लेंगे और बोलेंगे दिस इज़ माइन। ये लिखा हुआ है दिस इज़ माइन, ये मेरा है। पॉजिटिव डिटरमाइनर में सिर्फ हम ये वाला सेंटेंस ये नहीं यूज़ कर सकते कि ये मेरा है। पॉजिटिव डिटरमाइनर में लाजमी उसके बाद जो है नाउन ऐड होगा। और आगे चलते हैं। यहाँ पर यू और यहाँ पर है योर्स। ठीक है। इज़ दिस योर मार्कर, क्या ये आपका मार्कर है? और यहाँ पर है इज़ दिस मार्कर योर्स, का क्या ये आपका मार्कर है? अब देखिए, यूअर्स और यू दोनों की मीनिंग जो है सेम ही है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर में फ़र्क आ रहा है और कुछ भी नहीं। और उसके बाद है और मीन्स हमारा, और यहाँ पर है आवर्स का मतलब भी हमारा ही होता है। शी इज़ आवर टीचर, ये हमारी टीचर हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है शी इज़ टीचर ऑफ आवर, ये हमारी टीचर हैं। अब देखें, यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में पॉजिटिव डिटरमाइनर और पॉजिटिव प्रोनाउन में फ़र्क आ रहा है। यानी कि जो पहले हमने एग्जांपल देखी दिस मार्कर इज़ माइन, और ये जो सेंटेंसेस थे, हमने क्या, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, इनके पेंसिल थिंग्स जो होती हैं सारी, बॉल वगैरह, बैग, ऐसी चीज़ों पर अगर हम बनाएंगे तो सिंपली दिस मार्कर इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, दिस लैपटॉप इज़ माइन, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर हम किसी भी लिविंग थिंग, यानी कि किसी भी पर्सन पर अगर हम बना रहे हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, तो उसके
उसमें ज़रूर ऑफ लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ टीचर ऑफ आवर, ये हमारी टीचर हैं। या फिर कोई ऐसे भी बोल सकता है शी इज़ स्टूडेंट ऑफ आवर, ये हमारी स्टूडेंट हैं, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आता है हिज, दिस इज़ हिज मार्कर, ये उसका मार्कर है। और यहाँ पर है हिज। यहाँ पर देखें इसमें ऑलरेडी एक एस लगा हुआ है, तो इसीलिए इसमें कोई भी एस यूज़ नहीं होगा। इन दोनों की स्पेलिंग पॉजिटिव डिटरमाइनर और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों में ही सेम रहेगी, ठीक है। और इसीलिए हम यहाँ पर लगा लेते हैं स्टार, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हर। हर में है नो दैट इज़ हर मार्कर, नहीं ये उसका मार्कर है। दैट इज़ हर मार्कर, नहीं ये उसका मार्कर है। और यहाँ पर नो दैट मार्कर इज़ हर्स, यहाँ पर भी मीनिंग तो सेम ही आएगी, लेकिन सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल जो है प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ रहा है। यहाँ पर हम बोलेंगे हर, यहाँ पर बोलेंगे हर्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है देयर, यहाँ पर है देयर्स। इट्स देयर फॉल्ट, इट्स देयर फॉल्ट, ये उसकी गलती है। और यहाँ पर बोलेंगे द फॉल्ट इज़ देयर्स, सॉरी देयर्स, ठीक है। द फॉल्ट इज़ देयर्स, ये उसकी गलती है। और इट्स का बोलें इट्स लुक एट इट्स टेल। अगर मान ले हम किसी गाय की बात करें, गाय होगी या फिर कोई बिल्ली होगी या कोई कुत्ता हो गया, तो हम बोलते हैं ना उसकी पूंछ को देखो, तो इस तरीके से लुक एट इट्स टेल, उसकी पूंछ को देखो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पॉजिटिव प्रोनाउन में जो है इट्स के सेंटेंसेस नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? ये एक रूल है कि पॉजिटिव प्रोनाउन में जो है इट्स के सेंटेंसेस नहीं बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको कुछ जो है वर्ड्स है उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनकी कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी, ठीक है। ओनली, ओनली का मतलब है सिर्फ। दिस इज़ द ओनली वे, ये सिर्फ एक रास्ता है। इट्स ओनली अ स्क्रच, स्क्रच का मतलब होता है खरोच, ये सिर्फ एक खरोच है। उसके बाद आ गया अलोन, अलोन मीन्स अकेला। आई लिव अलोन, मैं अकेली रहती हूँ। या फिर सेंटेंस दूसरा से देख लेते हैं, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। उसके बाद है बोथ, बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ ऑफ अस आर टायर्ड, अस का मतलब है हम दोनों टायर्ड हैं। जस्ट का मतलब होता है सिर्फ, यानी कि जो अभी अभी हम काम करने वाले। जस्ट कमिंग, कोई हमें बुलाता है तो जस्ट कमिंग, अभी आया, अभी आई। ही हैज़ जस्ट अराइव्ड, वो अभी अभी पहुंचा था। एंड स्टिल, स्टिल मीन्स कि अभी तक। आई एम स्टिल हंग्री, ओह नो नो, आई एम स्टिल हंग्री, इसका मतलब होगा मैं अभी तक भूखा हूँ या भूखी हूँ। शी स्टिल लिव्स इन दिल्ली, वो अभी तक दिल्ली में ही रहती है। लेटर, लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। ही विल कम लेटर, वो देर से आएगा। विद मीन्स साथ। आई लिव विद माई मॉम, मैं अपनी मॉम के साथ रहती हूँ। डोंट प्ले विद दैट, उसके साथ मत खेलो। विदाउट, उसके सिवा। आई कैन नॉट या फिर आई कांट सी विदाउट ग्लासेस, मैं जो है यहाँ पर ग्लासेस का मतलब हो गया चश्मे, मैं चश्मों के बगैर नहीं देख सकती। नाउ, आई एम नॉट हंग्री नाउ, मैं अब भूखी नहीं हूँ।
आई वॉन्ट इट नाउ, मुझे ये अभी चाहिए। और देन उसके बाद आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं जो है मार्केट गई। देन उसके बाद आई विल गो टू डैड, मैं अपने फादर के पास गई यानी कि डैड के पास गई। सो शी इज़ नॉट वेल, सो ये ठीक नहीं थी, तो सो का मतलब हो गया तो। शी कैन नॉट कम, तो वो नहीं आ सकती। वो ठीक नहीं थी तो वो नहीं आ सकी। थैंक यू। कल मिलेंगे डे 4 के साथ। ठीक है, तो जुड़े रहिए।